पंजाब नेशनल बैंक स्टाफ यूनियन अयोध्या इकाई द्वारा दिनांक 18 अप्रैल को राज्य केंद्रीय समिति बैठक का भव्य आयोजन पावन नगरी अयोध्या में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। यह हमारे लिए अत्यंत गौरव की बात रही कि यूनियन के केंद्रीय कार्यालय द्वारा इस महत्वपूर्ण बैठक के आयोजन हेतु अयोध्या इकाई को यह सौभाग्य प्रदान किया गया। बैठक में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से यूनियन प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें विशेष रूप से सहारनपुर, गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ, मथुरा, अलीगढ़, बरेली और कानपुर सहित कई अन्य इकाइयों की सक्रिय सहभागिता रही। अयोध्या इकाई की ओर से सभी अतिथियों, पदाधिकारी और साथियों का आभार व्यक्त करते हुए बैठक का समापन किया गया। वह हमारी यही कामना है कि यूनियन सदैव मजबूत रहे और कर्मचारियों की आवाज सदैव प्रभावी रूप से गूंजती रहे। अयोध्या से सोनू चौधरी की रिपोर्ट। पंजाब नेशनल बैंक स्टाफ यूनियन का जिले के इंस्टीट्यूट का महामंत्री है। आज हमारे यहाँ प्रांतीय कार्यकारिणी सभा थी। ये कार्यकारिणी सभा एक सर्टेन इंटरवल के बाद पूरे साल के अंदर 2 बार होती है, जिसमें हम पूरे जो उत्तर प्रदेश के अंदर PNB है उसके एम्प्लॉय की जो भी समस्याएं होती हैं उनको डिस्कस करते हैं, जो हालात चल रहे हैं इंडस्ट्री के ऊपर डिस्कस करते हैं और उन पर आगे की रणनीति बनाते हैं कि उस पर क्या हो। आपको पता ही देश के अंदर इस समय कैसा वातावरण है और उससे बैंक भी छूते नहीं। बैंकों पर जिस तरह का प्रेशर है, भर्तियाँ हो नहीं रही, लेकिन काम दिन रात बढ़ता है। एम्प्लॉय त्रस्त है, उसको छुट्टी नहीं मिलती। सरकार वादा करके भी, सरकार से हमारा सेटलमेंट साइन हो चुका है आज से 1.5 साल पहले 5 डे बैंकिंग का। सरकार ने आज तक उसका नोटिफिकेशन नहीं निकला। बैंकें बढ़ रही हैं, संख्या बढ़ रही है, वर्किंग बढ़ रही है। बैंक तो खुद कमा के खर्चा करने वाली संस्था है, किसी की सब्सिडी पे या एड पे डिपेंड नहीं करती। इसके बावजूद भर्तियाँ नहीं हो रही। मैं आपको एक लेटेस्ट आंकड़ा देना चाहूँगा। देश में प्राइवेट बैंक भी और सरकारी बैंक। सरकारी बैंक के मास बैंकिंग करती हैं, आपको पता ही होगा। एक जीरो बैलेंस का खाता भी सरकारी बैंक में खोला जा सकता है, जबकि प्राइवेट बैंक में बड़े बड़े पैसे वाले लोग जाते हैं। इसके बावजूद भी एक डेटा आप सरकार से मांगेंगे, उसकी पुष्टि करेंगे। प्राइवेट बैंक में 300 ग्राहक के पीछे एक कर्मचारी है, 300 ग्राहक के पीछे एक कर्मचारी है, और सरकारी बैंक में 2000 ग्राहक के पीछे एक कर्मचारी। मतलब जो मास बैंकिंग कर रहे हैं उनके साथ उल्टा है, जबकि कायदा से वहाँ पर कम संख्या होनी चाहिए रिलेटिवली और यहाँ ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन सरकार नहीं कर रही है क्योंकि उनको इंडस्ट्री को बदनाम करना है। क्योंकि इंडस्ट्री की सर्विस खराब होगी तो बदनाम कौन होगा? इंडस्ट्री बदनाम होगी। पहले बदनाम करो, फिर इसको कौड़ियों के दाम दूसरे लोगों को बेच दो। ये सरकार का एजेंडा है। तो हमारे संगठनों की ड्यूटी क्या है? कायदा से तो ये लड़ाई लड़नी चाहिए। आम जो साथी लोग हैं, आम जनता है या आम राजनीतिक दल है, इनको आपने कभी भी किसी राजनीतिक दल को इस विषय पे बात करते हुए नहीं सुना होगा। अब कौन बच जाता है? श्रम संघ बच जाते हैं, चाहे वो किसी भी विभाग का हो, कि वो अपने संघ को उसको बचाए कैसे भी इंस्टीट्यूशन में। हम इन चीज़ों ऐसी बैठकों में उन चीज़ों पर डिटेल चर्चा करते हैं, आगे की रणनीति बताते हैं। इंडिविजुअल बैंक में कोई समस्या चल रही है उस पर भी बात करते हैं। अब एक नई समस्या बैंकिंग इंडस्ट्री में इस समय आई है, आपको शायद पता। वैसे बैंकिंग की समस्या नहीं है, वो देश की समस्या है। इनकम टैक्स में बहुत पहले एक केस आया था कि जो सरकारी कर्मचारियों को या प्राइवेट कर्मचारियों को तनख्वाह के अलावा कुछ सुविधाएं भी मिलती है, जैसे मकान मिलता है या कंसेशनल लोन पर हाउसिंग लोन मिलता है या व्हीकल लोन मिलता है, तो उसको भी टैक्स लगाया जाए। उसका जो डिफरेंस है उस पर टैक्स लगाया जाए। काफ़ी दिन से वो स्टे पड़ा हुआ था, लेकिन पिछले साल स्टे हट गया, तो गवर्नमेंट ने सारे डिपार्टमेंट को इम्प्लीमेंट कर दिया और वो इम्प्लीमेंट हुआ दिसंबर में। तो 3 महीने के अंदर ही पूरे साल का टैक्स उसमें लिया गया। उसको लेकर सारे कर्मचारी पैसे थे। इतना बड़ा खर्चा उनके, जो आज तक उन्हें सुविधा मिल रही थी। खर्च करो, मैंने मकान का लोन लिया, आजकल मकान का लोन भी कितना बड़ा आता है। खर्च करो, मैंने 50 लाख लोन लिया और बैंक में होने की वजह से मुझे 6% पे या 5% पे वो पैसा मिलेगा, लेकिन सरकार कहती है नहीं, आम आदमी को कितने पे मिल रहा है? 8.5 या 9% पे मिल रहा है। तो 3-3.5% आपको जो बेनिफिट हो रहा है उस पर हम टैक्स लेंगे। तो फिर हमें बैंक एम्प्लॉय होने का फायदा क्या होगा? आप मुझे बताइए। रेलवे कर्मचारी रेल में फ्री चलता है, रोडवेज का कर्मचारी रोडवेज में फ्री चलता है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का कर्मचारी फ्री में बिजली लगाता है। अरे भाई, हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के कर्मचारी, हमको और बेनिफिट मिल क्या सकता है? इसके अलावा कि हमें थोड़ी फाइनेंशियल कम रेट पे ब्याज पे मिल जाए, लेकिन उसमें भी टैक्स लग गया। तो ऐसी इसी तरह से हम लोगों को घर से आने जाने के लिए पेट्रोल का खर्चा मिलता है, वो भी टैक्सेबल हो गया।
तो इन तमाम चीज़ों पे अब देश के अंदर जो कर्मचारी व्यथित है, तो ऐसी मीटिंगों में हम इन्हीं पर चर्चा करते हैं, उस पर आगे और अपने प्रोटेस्ट भेजते हैं गवर्नमेंट को कि भाई इसको हमारी कुछ सुनो। ये एक हमारे पास डेमोक्रेटिक तरीका है, बाकी हम किसी वित्त मंत्री का सिर तो फोड़ नहीं देंगे जाके। तो वो सब चीज़ें करने के लिए मीटिंगें ये होती है। उसी विषय में आज हमारी स्टेट की यहाँ मीटिंग थी। पीटीएच को लेकर क्या तैयारी जो है, पहले क्या होता था, पहले पीटीएस जनरली एक सर्टेन क्लास के लोग ही अपने गांव में जैसे बैंक खुला या अपनी विसिनिटी में बैंक खुला, उसमें जाके घंटे 8 घंटे के लिए सफाई कराते थे, बाकी दिन भर काम करते थे। अब वो स्थिति नहीं है। अब स्थिति ये है कि 7-8 घंटे 8-8 घंटे एक बैंक में काम करता है। तो फिर दूसरी बात है कि मानवता के आधार पर हर व्यक्ति को जीवन में ऊपर उठने का अधिकार है। अगर वो पार्ट टाइम स्वीपर, इसका मतलब जीवन में वो जीवन भर पार्ट टाइम स्वीपर है, तो कोई मानवता नहीं है। तो हमारी जो बैंक है, अकेला हमारा बैंक ऐसा बचा है जिसमें पार्ट टाइम एम्प्लॉय है। सारी बैंकों में एम्प्लॉय वो फुल टाइम है, 2-3 घंटे सफाई करते हैं, बाकी समय बैंक और काम करते हैं, जिससे उनका जीवन यापन प्रॉपर्ली हो पाता है। लेकिन पीएनबी में पार्ट टाइम एम्प्लॉय है, और पार्ट टाइम होने की वजह से वो दूसरी जगह जाके काम भी नहीं कर सकते, तो उनका जीवन यापन बहुत मुश्किल है। उसको लेकर हम लोगों ने पहले भी मेमोरेंडम वगैरह बैंक को दिए थे, भाई इनकी फुल टाइम किया जाए। आज भी हमने फैसला लिया कि पीटीएस का जो मुद्दा है, और एक मुद्दा और अभी नया बैंक में हमारे में शुरू हुआ है, जो सब स्टाफ चाहती है वो क्लर्क जो है टेस्ट से तो बन जाएगा, टेस्ट दे के, लेकिन सीनियरिटी से नहीं बनेगा। जबकि बाकी सारे वर्गों में सीनियरिटी से भी प्रमोशन होता है, चाहे क्लर्क से अफसर बनना हो या अफसर से आगे मैनेजर बनना हो, बनते हैं। तो उसके साथ ये भेदभाव क्यों? तो ये 4-5 मुद्दे ऐसे इंटरव्यू लेके हम लोगों ने आज फैसला किया है। हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे और मैनेजमेंट का ध्यान आकर्षित करेंगे कि इन बिंदुओं पर आप ध्यान दें, इनका निवारण करें। और पीटीएस बहुत बड़ा मुद्दा है। आपका नाम? और मेरा नाम KH पांडे है। मैं इस संगठन का पंजाब नेशनल बैंक यूनियन का स्टेट का महामंत्री हूँ, और संयोग से ऑल इंडिया का भी मैं महामंत्री हूँ, जिसका नाम ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन। जो कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से लोग यहाँ आए, 9 डिस्ट्रिक्ट के लोग यहाँ पे शामिल हुए, जिसमें से गोंडा और सुल्तानपुर और पार्टिसिपेट था ये मीटिंग कराने में। मीटिंग में हमारे बस्ती के AGS विवेक द्विवेदी और गोंडा के सुशील चतुर्वेदी और मैं रवि यादव अध्यक्ष है, जो कि इस का नाम है पंजाब नेशनल बैंक स्टाफ यूनियन जो भी यहाँ की मीटिंग हुई उसको लीड किया। यहाँ के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष RS उपाध्याय के नेतृत्व में ये मीटिंग आज संपन्न हुई, जिसमें मुख्य इशू पीटीएस के फुल टाइम कराने को लेकर काफ़ी दिनों से काफ़ी लंबा आंदोलन चल रहा है। पीटीएस के फुल टाइम पर उनको 2 घंटे की ड्यूटी बताकर बैंक में 5 घंटा मिनिमम मैक्सिमम 12 घंटे की ड्यूटी कराई जा रही है। अच्छा। तो ये आंदोलन का रूप ले चुकी है। बहुत जल्दी हम लोग इसको केंद्रीय कार्यालय दिल्ली में इसको हम लोग इशू बनाकर वहाँ पे पहुँचने वाले हैं, और बहुत बड़े धरना प्रदर्शन की तैयारी में हैं। इसको या अगर मैनेजमेंट जल्दी ही इसको फुल टाइम में तो इसको पारित कर देती है ठीक है, नहीं तो हम लोग इसको बहुत बड़े आंदोलन अभी एक यूनियन आने वाले समय में 30 यूनियन जो है सब मिलकर एक साथ इसको हम लोग आंदोलन का रूप देंगे। क्या नाम आपका? रवि यादव।